1961 में कैलिफोर्निया के ओलांचा में स्थित LM&V रॉकहाउंड्स जेम एंड गिफ्ट शॉप के सह मालिक वैली लेन माइक सेल और श्रीमती वर्जीनिया मैक्सी ने डेथ वैली के नजदीक इनियो नेशनल फॉरेस्ट में कोसो पर्वतों की असामान्य चट्टानों की खोज के लिए एक यात्रा की। 4300 फीट ऊंची चोटी पर जो ओवेंस झील के सूखे तल को देखती है, उन्हें जीवाश्मों से भरा एक जियोड मिला। सामान्यतः खोखले और अंदर क्रिस्टल से भरे इस जियोड को खोलने पर उन्हें एक स्पार्क प्लग की तरह एक अनोखी वस्तु मिली। जियोड के बीच में लगभग 2 मिलीमीटर व्यास का एक धातु का कोर था जो चुंबक की ओर खींचता था। इसके चारों ओर एक चीनी मिट्टी का कॉलर था जिसे एक षटकोणीय आस्तीन में रखा गया था। इसके बीच में एक तांबे का टुकड़ा मौजूद है जिसे देखकर लगता है कि इसके साथ कभी एक तांबे की आस्तीन भी जुड़ी रही होगी जो अब सड़ चुकी है। इसके चारों ओर जियोड की बाहरी परत थी जिसमें कठोर मिट्टी, कंकड़, जीवाश्म खोल के टुकड़े और 2 गैर चुंबकीय धातु की वस्तुएं थी जो एक कील और एक वॉशर के समान थी। जियोड में पाए गए जीवाश्मों के आधार पर इस वस्तु की आयु कम से कम 50,000 वर्ष से ज्यादा आंकी गई थी। जियोड के एक्सरे फोटो का गहराई से अध्ययन करने के बाद उस वस्तु का षटकोणीय भाग स्पार्क प्लग की याद दिलाता है। इस वस्तु के सभी हिस्से एक साथ जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। यह वस्तु चीनी मिट्टी या सिरेमिक इंसुलेटर को एक केंद्रीय धातु शाफ्ट के साथ दिखा रही थी जो किसी स्पार्क प्लग के मूल तत्वों में से एक है। इस वस्तु में प्रदर्शित हिस्सों के चारों ओर तांबे का छल्ला किसी भी स्पार्क प्लग के स्टील आवरण के ऊपरी भाग में तांबे के सीलर रिंग के अनुरूप प्रतीत होता है। जियोड में षटकोणीय क्षेत्र एक स्टील आवरण की तरह लगता है। इस वस्तु का ऊपरी सिरा एक स्प्रिंग में समाप्त होता लगता है, लेकिन इस वस्तु को एक्सरे तस्वीरों में देखने के बाद यह धातु के एक जंग खाए हुए टुकड़े का अवशेष है जिसमें कुछ धागे जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर इस प्रभाव से यह स्पष्ट होता है कि यह किसी प्रकार के विद्युत उपकरण का हिस्सा है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि किसी पेशेवर वैज्ञानिक ने कभी इस वस्तु की सावधानी पूर्वक जांच की है और इसीलिए अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि वास्तव में यह वस्तु क्या हो सकती है।